ए कितना हो जो आवे जू थोड़ी ज्यादा उम्र को मरे ना धन बेटन नहीं घना आवे जगह छोटी का 20 पर को 25 पर को 15 पर को मरे ना धन बेटन कम आवे लो घना दूर दूर को नहीं आवे दूर आवे तो एक एक दो दो आवे और वे रोटी जी मरावे पण थोड़ो उम्र ज्यादा हुए धन बेटन पे टोलियां बरीज बरीज जावे सांत्वना। अब सांत्वना कोई कम उम्र का के ज्यादा देनी पड़े परिजना न है कि घणो बूढ़ो मर गो जो सांत्वना ज्यादा जरूरत पड़े सांत्वना ही समझ में नहीं आ रही हो मामलो का ही है पर सांत्वना देवन कलडाई आवे और वे आवे जगह भूखा आवे वे तो सांत्वना देवन आए कौन वे तो अब्बा ने नहीं सीमा हो तो मुंडा मुंडा हो जे जन पे मने क्यों कि मैं बट सांत्वना देवन गई जाऊं बेटन गया पर अभी करी जो को आदमी आके हुए जन गया जन माना हमचार हुआ क्यों पे जाओ जगह ने जी मावना रू कर दिया जन मैं गया पर मान मनवार कौन करी माँ का सा दूर बैठा रहेगा दोबारा चाय आएगी पर माना नहीं क्या था हाल दो परी कर लो जिम लो जन हेउड बे प्रिंसिपल आवे क्यों मैं क्यों बना मैं क्यों भाई माँ की मनवार कौन करो कहीं था क्यों सा नहीं था फोटो कहाँ लो मतलब बेटा देखे नहीं था फोटो खांस लो कोई वीडियो बना लो माँ के दौर हो जाए काम मतलब क्या माँ को खावा था बापूना डब जाओ था बेटा या तुम्हारा वो हाथ आवे जो कोई बंद हो जी आ स्थिति मीन कहाँ की मैं बात किया यार थाना हमसार तो करना चाहिए था थाने खानो ही नहीं हो तो थाना हमसार तो करना था कि कंप्लेंट तो होती कम अगर वो आदमी मजबूत हो तो बट पटवारी जी पुलिस वाला कोई जाओ था तो जरूर बट रुक जाए तो अब काम ही बट अब कोई कमजोर आदमी काम पड़ गो तो बट रुकणु भी तो रो जी जब रुकनी गुंजाइश ही बट आप अगर प्रशासन को कर देता ना सूचना दे देता प्रेमाराम जी और ने तो वो रुकना आसान हो जाए तो हमने पण बेके यार काई करा बट बेम सीधू मारो ही हूं तो अब हर जितना भी जागरूक आदमी की स्थिति है अब तो कैसा गाँव में विगा है जगह क्या मौको नहीं खावा घर रोटी जी मर बैठन जाता रहे सांत्वना देवन जाओ ना रोटी जी मर जाओ एड़ा कई लोग मैंने मिल गया और तामू ही कई लोग मैं कई लाइव कर दिया जगह में बात हुई है तो रोटी करूँ जी मर जानी चाहे खुद खानी कौन चाहे तो हम चार देवन में कहीं हमको है पर हकड़ा नहीं मन में बेम है कि मारो बेम करी ये दो अरे तो थाने थोड़ा थोड़ा हम चार देनो है ये कि कितनी तारीख का मरियो और कौन मरियो बस गाँव को नाम और प्रेमाराम जी ने हम चार थे तो बाकी पे कभी कोई को नाम डिस्क्लोज कौन करियो कोई दिक्कत आई को नेड़ी और अगर कोई घनी खोदबीन करे तो भी मात कार्रवाई कराओ भाई वो तो गैर कानूनी काम के बारे में खोजी पत्रकार बने पतो लगावे सूचना कौन दी बहुत आदमी कानूनी अपराधी है एक तरह अगर कोई इतनी खोदबीन कर रही हो तो ये वास्ते देखो आप लोग आज तो मन दिखे कम लोग जुड़े काफी लोग हैं और लगभग हजारों लोग हाँ जगह मैंने जितना भी मैसेज आया हमारे कने भाई आया 100% दिवाली बाद की मीटिंग में निर्णय ले रहा है और गाँव में वातावरण निर्माण होना चाहिए और इन तरह का ज्ञापन भी आपने तहसीलदार पटवार एसडीएम कलेक्टर एडीएम और संभागीय आयुक्त के एड़ा ज्ञापन भी देना चाहिए कि भाई हमारा मीटिंग में प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी नहीं मीटिंग में भेजो ताकि एक तो ये अधिनियम के बारे में विस्तार ठीक से जानकारी दे दे कि वो अधिनियम आखिर है कहीं और इनमें कहीं करे दंडनीय अपराध हुआ करे दूजो मांगे निमंत्रण को गांव संबंधित तय करना कि भाई आज पते गांव का नूनता देवन की जरूरत को नहीं आज पत क्यों रात तले हीरा ने ले दौड़ा रात रा फिरा रोता और ओ खाईड़ो कोई पेट में तो रहे को नहीं यार मरियोड़ा के घरे टिंगा और जीमन की हर करा ये भी तो आज हूँ आपा नूता बंद कर लो ओ निर्णय एक हर गाँव के मैंने ली रही जा भी दूधो एक आप भी तय करना कि भाई अब थाने बैठन आवे जका वास्ते कहीं बनाने की जरूरत को नहीं और बैठन जावे जकाई घरों रोटी जी मरी जाओ जो छोटी उम्र का के मरे जरा घरों जी मर जाओ जी बटी जाओ और बैठन ने तो छोटी उम्र का के अगर कम जावे जरा मोटी उम्र का के ज्यादा जाओ को तो सिर्फ जीवन वास्ते ये नहीं तो क्यों जावे दादा
तो मोटी उम्र का भी ज्यादा जाओ मत, ज्यादा जाओ तो जिमो मत, नहीं जिम इधर आप ही ज्यादा जाई जाई कोन ये जिमण का लोभ में बा टोली भरी दे पूरी मिनक बेड़ा हुई जो नरे गड़ा के खा आके मैं कह कहीं तो भला आदमी है, सीधा साधा आदमी साहब साहब के आज पेट का हल्का हटाओ हाँ आज जिमण जिम बट दौर को है काम आदमी ढंका है। तो एड़ी बात भी वह चलो आप काफ़ी सारी चर्चा हुई कि विषय मत। और मैं आप लोगों ने और बता दूं कि मैं लोग गया ना और उससे जी ने बहुत बढ़िया बातचीत हुई और मैं बहुत इन गंभीरताओं में क्यों साहब मैं अच्छा वहाँ के दिवाली के बाद ही क्यों बोलो मैंने वो लेटर पूरा आपका पढ़ लिया। अब वो आगे उनको क्या करना है, कैसे निर्णय लेना है और किस प्रकार का सर्कुलर जारी करते हैं वो, और आप लोगों की तरफ से भी अपने हर इस तरफ पे अब जाने की जरूरत नहीं है, मास्क बांध के जाओ, 2 आदमी जाओ, 1 आदमी जाओ, ऑफिस में भी कोरोना संक्रमण है तो ईमेल आईडी आपको जिनको जरूरत हो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हर एसडीएम तहसीलदार की ईमेल आईडी के लिंक है, आप देखोगे तो प्रशासन के सारे मिल जाएंगे। तो ईमेल आईडी पर आप जो है इस प्रकार का एक ज्ञापन भेज दें। मेरी इससे जस्ट पहले वाली पोस्ट में ज्ञापन जो मैंने जिस प्रकार का ज्ञापन दिया उसका मजमून है, और आप कहोगे तो आपको मैं पीडीएफ तक उपलब्ध करवा दूंगा बना करके, क्यों मैं तो ये काम जानता हूँ पीडीएफ बना से आप सीधा प्रिंट निकाल के और 5-7 आदमियों के साइन करके और उसके फोटो खींच के ईमेल भेज दो। और ईमेल वैसे भी अगर साइन बिना किए भी ईमेल भेजते हो तो भी ईमेल को माना जाता है और एकदम विथ प्रूफ होता है कि आपने भेजा है। वो तो ज़्यादा लोगों की तरफ से अगर ये आवाज़ उठती है तो ये मीटिंगें हमारी बहुत सफल होगी। और गाँव में हमें तो वातावरण बनाना है, मीटिंगें तो होगी, मीटिंग तो हर गाँव में निश्चित रूप से होती है लगभग, क्योंकि उस दिन तो सभी ने कहा था कि सब जगह होती है और शायद सभी जगह होती है। होली दीपावली को तो पक्की होती है, होली को भी होती है, किसी के या दूसरे दिन होती है, कहीं तीसरे, कहीं तो 3-3 4-4 दिन तक मीटिंग चलती है। नीलामी बोलियां लगती है गौशाला के खाद की, तालाब के खाद की, तालाब के पुराने पेड़ पौधों की, और कई चीजें होती है, हिसाब किताब वगैरह, पुराना जो रुपया था वो किन किन के पास जमा है उनका हिसाब करना, इस प्रकार से काफी मीटिंग चलती है। तो उसमें निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कौन सी मीटिंग में बुलाना है, गांव में कैसे करना है, अधिकारी कर्मचारियों को अगर सर्कुलर जारी हम करवाने में अगर अपन सफल रहे आने के लिए, गांव में पटवारी है, ग्राम से कुछ लोगों ने कहा अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लिखा, मैंने कहा वो अभी महामारी का काल है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करें, तो भी बहुत सारे पटवारी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी वर्कर, पीओ, स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल, और ये लोग भी पर्याप्त हैं, ग्राम सेवक हैं, ये लोग पर्याप्त हैं। और ऐसे ग्राम स्तर पर और कोई हो सकता है आप पशुधन सहायक को भी इसमें साथ में ले लें। तो ये लोग गांव में कहने लगे कि भाई इस बार तो हम लोग भी मीटिंग में आएंगे और मृत्यु बोझ, और जिसको भी अधिनियम पूरा मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है, राजस्थान मृत्यु बोझ निवारण अधिनियम 1960, ये पूरा इसका हिंदी में मेरे पास है। तो आपको जिनको भी जरूरत हो अधिनियम का मेरे से ले लें आप। तो अधिनियम की जानकारी देनी करनी, ये सारा काम अपन को करना है, इसका प्रचार प्रसार करना ज़्यादा। और मैं भी लाइव आता रहूँगा। आज हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या कम लोग जुड़ पाए हैं, कोई भी कारण हो सकता है। मैं पहले आपके ये ले लेता हूँ जो आपकी तरफ से जो आए हैं कमेंट, उन पे चर्चा के लिए। जो देखो कमेंट तो खूब हैं, पर मैं चर्चा सिर्फ उन्हीं पे कर रहा हूँ जिनकी ज़रूरत महसूस हो रही है हमारी। सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार हो रहे हैं। आवाज़ डबल आ रही है, राम किशोर जी राव ने बताया। अब देखो मैं तो कमरे में अकेला हूँ, इसका मतलब किस वजह से आ रही है, इसमें गड़बड़ है फिर ये जो जोड़ा है इसमें, बाकी तो कोई नहीं है, घर में ही कोई नहीं है, पूरे घर में ही। हो सकता है तो या तो इसमें खिड़की वगैरह खोलनी चाहिए एक आध, आगे देखूंगा इसको। डबल आ रही तो फिर सुनने में दिक्कत होती होगी आगे, यही वजह थी कि कम लोग जुड़े हैं। भाई छोटू राम जी नाइक सारुंडा बोजा से बीकानेर में
पड़ता हमारे नागौर की सीमा पर। कह रहे हैं कि आपके जज्बे को सलाम सर जी। हाँ भाई, समस गौरी कहते हैं मुसलमानों में भी ये प्रथा बहुत है सर गुरुजी। हमें पता है, वो हरिद्वार नहीं जाते हैं तो क्या हुआ, मृत्यु भोज तो करते हैं। हरिद्वार तो विष्णु भी नहीं जाते हैं, सिद्ध भी नहीं जाते हैं, परंतु मृत्यु भोज करते हैं। ये तो जो गांव, अब कोई मुसलमानों में जैसे हमारे यहाँ बासनी कुमारी में नहीं है, वो कोरा उनका गांव है। गांव में जो मुसलमान रहते हैं उनको तो निमंत्रण इधर से मिलते हैं, वो उनके घर जिमन खाने को जाते हैं, हिंदू उनके घर जाते हैं, हिंदुओं के घर वो जाते हैं, तो आपस में सब मिले जुले हैं। गाँव के मुसलमान तो अभी ज़्यादा मुसलमान भी नहीं है। अभी तक पिछले कुछ वर्षों तक तो सभी घरों में दिवाली, होली दिवाली भी मनाई जाती थी, राम राम करने भी सभी घरों में जाते थे, और आज भी कुछ त्योहार जो है वो बराबर से ही मनाए जाते हैं। छोटू राम जी नायक के सारुंडा, जिसे हम घड़ा भरना कहते हैं। हाँ, घड़ा भरण की परंपरा महाराष्ट्र कौन पण है, हमारे पड़ोस में हो रही है। अब जाइल एरिया में मना रही है बिल्कुल, बाहर माताओ तो हर गांव में अलग अलग है, तो हर गांव संबंधी निर्णय हो जाए। एक एक गांव को मैंने रिवाज अलग अलग है, छोटा मोटा चेंजेज है, तो गांव संबंधी निर्णय हुए तो ही भी को असर पड़े जोरदार। और गांव संबंधी निर्णय कोई एक जाति को नहीं है, सभी जाति पूरे गांव का ये क्यों ना भाई मुसलमान आ गए, तो ये हिंदू और मुसलमान गांव संबंधी जो निर्णय होता है वो पूरे गांव के लिए था। और गांव में मृत्यु बहुत होता है, मान लो जाट करते हैं या प्रजापत करते हैं, वो तो आपस में सभी एक दूसरे के खाने जाते हैं। मेघवाड़ भी खाने आते हैं, मेघवाड़ों को यहाँ खाने भी जाते हैं। वहाँ थोड़ा यही करते हैं कि इसको पानी अलग ले लो और ये अलग बना लो थोड़ा सा, ये सारा मामला गुलमिल हो रखा है। तो गांव संबंधी निर्णय होगा तो पूरे गांव पर सीधा असर हो जाएगा, वो पूरे गांव के लिए मान्य होगा एकदम से। जैसे यहाँ अफीम की और जो 13वां दिन नहीं करना है, वो खीर पूड़ी वाला हमारे यहाँ लिया गया निर्णय, तो वो पूरे गांव पर लागू हुआ। जातियों से कोई मतलब नहीं रहा, जाति संप्रदाय से अलग पूरे गांव संबंधी मीटिंग, एक तरह से पंथ निरपेक्ष मामला है पूरा। के एल सारण मार्गदर्शक जी को प्रणाम, आपके लाइव से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैली है, आपसे प्रेरित होकर मैंने खाना छोड़ दिया। बहुत धन्यवाद, आभार आपका के एल सारण जी। अब यही ध्यान रखना है कि सूचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमराम जी वगैरह को दें ताकि ये और ज़्यादा फैले। हाँ, छोटू राम जी के लोग बूंद दई घरों टूट कर इधर बूंद दई लोग, अब बड़ी दिक्कत है। और भी बूंदू डरता आपके घरों टूट कर कौन सके। हाँ भाई, हरी राम जी के सही बात है आपकी। हाँ तो ठीक है, छोटू राम जी कह रही है मैं तो 80 साल का है, ब्याह जड़ी बात है। हाँ, कई कहावता है, और कहावता का दिक्कत अगर फोड़ा पड़े कोई के घर पे आपत आएगी तो कोई नहीं आवे। अटकावत है खांड गले जन घना ही बेड़ा हुए, शक्कर गालन डूब जावे ना जन घना ही आवे, तकलीफ हुए पीड़ा हुए दुखरा दिन हुए जन कोई नेड़ा को नहीं जावे। बड़ा बदमाश लोग उड़ा है। हाँ भाई, कालू जी परिवार है सोनिया सर से, मृत्यु बोझ पूरे देश में बंद होना चाहिए सर जी। देखो भाई, हम तो धन्य भागी हैं कि हमारी 2 पीढ़ी पहले के जो लोग थे, कुंभाराम जी आर्य और पहले बलदेव राम जी मिर्दा और ने प्रयास किए, तो हमारे प्रदेश में कानून बन गया इसके खिलाफ। बाकी कहीं पर भी कानून नहीं है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ मृत्यु बोध रोकथाम का कोई निवारण अधिनियम ही नहीं है, तो वहाँ तो अभी कानून भी बनाना बाकी है, समस्याएं बड़ी भारी है। तो हमारे यहाँ कानून बन गया और 60 साल से वो कानून पड़े, तो अब अभी वर्तमान सरकार धन्यवाद की पात्र है कि इन्होंने उस कानून को वापस पुनर्जीवित करने की कोशिश की। और कोरोना के काल में एक तो आपदा एक्ट का डर, लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो सारा ऐसी परिस्थिति में इन्होंने प्रयास किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें ये मौका अगर हम चूक जाते हैं तो हम बहुत गलत होंगे। अब ये देख लो, हमें जब खाना ही नहीं है तो क्यों नहीं करें हम, हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ ये काम करना चाहिए। अब आर के भाटी कह रहे हैं यस, तो चलो आप लोगों की सहमति है, सब है, हर गांव में ये वातावरण निर्माण का काम होना चाहिए। आज राजस्थान पत्रिका और भाई दैनिक नवज्योति ने नागौर में जो हम लोग वहाँ जाके आए, तो मैंने रास्ते में चल रहा था रोडवेज में, तो मैंने
उनको सूचना दी कि भाई हम इस प्रकार आज मैडम से मिले हैं और उनसे ये वार्ता हुई है और ये हम देख के आए। तो उन्होंने उसको खबर बना दी, तो वो खबर पूरे इलाके में जाएगी और लोग कहेंगे कि इस बार दिवाली के बाद की मीटिंग में कुछ निर्णय लिए जाएं, तो ये बहुत अच्छा काम होगा। तो खबर बनाने के लिए हम ऐसी इतनी छोटी चीज़ की खबर बनाने के लिए हम उनके आभारी हैं, क्योंकि सहयोग उनका बहुत तगड़ा है, उनका अच्छा प्रसारण है। तो उससे हमारा इसमें काम में सहयोग, ये एक जन सरोकार का मुद्दा है। तो ऐसे काम में अगर वो लोग सहयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और भाई ये हैं पप्पू राम जी पटेल, ये कह रहे हैं कि मृत्युबोध बंद में मैं इस बात से सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात है साहब। भाई पद्म सिंह जी चौधरी कह रहे हैं आपके विचार बहुत आर्य तो भरा है, जैसा ऋषि दयानंद ने कहा था उसी राह पर। ठीक है, आपको जैसा ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाई राकेश बढ़िया सर चौधरी, सर जी मेड़ता सिटी एरिया में परेशान ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। नहीं, सब जगह दे रहा है। रिया में बहुत अच्छा काम चल रहा है। रिया एसडीएम का हमने मैडम से कहा था कि भाई रिया के जो एसडीएम है आपके, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कई गांवों पे खुद जाके रुकवा दिया मृत्युभोज। तो ये मेड़ता तहसील की ये शिकायत सिर्फ जहाँ तक मुझे याद है हरसोड़ाव की कुछ शिकायतें हुई थी, और मेड़ता एरिया में शिकायतें बहुत कम हुई है मेरी जानकारी में। प्रेमाराम जी की टीम की वो जो शिकायतें होती है वो लगभग मुझे मिल जाती है। तो इसका मतलब है मेड़ता वाले खाना चाहते हैं सभी लोग, मेड़ता वाले सूचना भी नहीं दे रहे ना। अगर प्रेमाराम जी को आप लोग सूचना दोगे तो वो जरूर कंप्लेंट करते हैं, और कंप्लेंट करने पर जो अधिकारी कर्मचारी आता है, अगर वो थोड़ा सा इस प्रकार बात करें कि भाई देखो मुझे तो कानून के हिसाब से काम करना, तो मृत्युभोज एकदम से, अब वो क्या है, वो ज़्यादातर लोग उसमें व्यक्तिनिष्ठ असर पड़ता है कि आदमी कैसा है, वहाँ गया है वो अगर ढीला ढाला है, वो डरता है कि यार मैं तो खुद घर पे भी मुझे करना पड़ेगा, तो इन लोगों को कैसे कहूँ, वो ज़्यादा कह नहीं पाता है। और उल्टे उनको रास्ते भी बता देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे कर लेना, एक दिन पहले कर लेना, रात में कर लेना, आप उधर कर लेना, ये भी कर देते हैं। तो ये सारा व्यक्तिनिष्ठ असर है। मेड़ता एरिया की किसी ने शिकायत नहीं की। मेड़ता कहने में तो वो कहते हैं बहुत जागरूक है, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। सब होता है, मृत्युभोज खूब होते हैं, पर मेड़ता वाले बड़े यूं अलग तरह के हैं। वो पहले भी जो हमारा आंदोलन चला था उसमें भाई अशोक जी सबसे आगे थे हमारे, गोलिया साहब जो अभिनव राजस्थान वाले थे, उन्होंने शुरुआत की थी डेगाना, और उधर से होते हुए नागौर में आए थे। फिर हमने आखिर में मनोवैज्ञानिक हिसाब से हमने कहा भाई अगर बंद करना है और इसको कम करना है तो प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा। कानून बनाने वाले हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पता था कि परिस्थितियां बहुत नाजुक है, और कानून बनाकर कानून का दबाव डालकर ही इसे कम किया जा सकता है। बाकी सबको पता है कि ये गलत पड़ता है, परंतु बंद हो नहीं पाता। अपने घर से बंद कोई कर नहीं सकता। इतिहास में चारों ओर से आएगा, इधर कानून होगा, इधर गांव संबंधी निर्णय होगा, इधर लोगों में जागरूकता होगी, सारी बातें होगी, तब जाकर के इसकी लिमिट चेंज होगी। अशोक जी ने कहा था भाई आप, अशोक जी तो उल्टा हमें मना करने आते थे इधर कि ऐसे तो लोग हमें खराब कहेंगे। हमें लोग अच्छा ही अच्छा कहें, ऐसा हम कैसे कर सकेंगे? खराब कहेंगे तो कहेंगे, कुछ लोग तो खराब के जिनको खाना है वो तो कहेंगे खराब। वो तो बलदेव राम जी को खराब कहने लगे। मैंने अशोक जी को उस समय कहा था कि अगर बलदेव राम जी मृत्युभोज का काम किया था, उनको चुनाव हारना पड़ा था। चुनाव में ये चीजें काम नहीं आती। जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हो जाए तो हो जाए, जो भगत सिंह की भूमिका में तैयारी कर रहे हैं वो लोग इससे जुड़ते हैं। तो इस मेड़ता एरिया में तो भगत सिंह की भूमिका में मुझे अभी कोई दिखाई नहीं दिया, सूचना नहीं दे सकते। प्रेमाराम जी इतनी शिकायतें कर रहे हैं, ठेठ सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक की, उधर आशू जी सियाग, बाड़मेर और नागौर तक की शिकायतें कर रहे हैं। ये दो सियाग बंधु हमारे इलाके में, बाकी उधर गुजर और मीणा वो लोग उधर कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में भी चल रहा है ये वातावरण। ये किशन साह जी मीणा ने जिस दिन आदेश निकाला उसके बाद पूरे राजस्थान में, परंतु मेड़ता एरिया हमारे यहाँ का देखो, मेड़ता, परबतसर, डेगाना में कुछ गांवों में शिकायतें हो गई,
मेड़ता पर्वत सर से शिकायतें बिल्कुल ही, पर्वत सर से तो एक भी नहीं नजर आ रही है हमें। ये हालत है इन इलाकों में। अब वो कहते हैं हमारे यहाँ प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन क्यों करेगा भैया? शिकायत करने के बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनको फीडबैक देना पड़ेगा कि ये स्थिति है, ये समाधान। आप सीधा मत दो, आप प्रेम आराम जी को फीडबैक दे देना कि साहब वो पुलिस वाले तो आए थे या पटवारी जी पाबंद करके तो गए थे, पर यहाँ फर्क नहीं पड़ा है कुछ भी, यहाँ वैसी की वैसी तैयारियाँ चल रही है। ये सोचना तो दोबारा कंप्लेंट होती है उसकी। और हमारी जो मैडम है, एसपी मैडम, वो बहुत सख्त है इस मामले में। श्वेता जी, मैं उनका नाम लेना भूल गया पहले, श्वेता जी धनखड़ पुलिस, आप सूचना तो करो, देखो तो सही। कई जगह तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब चौकी तक लगाने की बात कही थी, वहाँ चौकी लगा दो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो। उन्होंने कहा कि वहाँ चौकी लगा दी जाए। जब शिकायत हो गई, आपने पाबंद कर दिया, फिर भी ऐसा हो रहा है तो वहाँ चौकी लगा के रोको उनको। तो इतना मतलब जब सहयोग मिल रहा है हमें, पर सहयोग ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोग बोलोगे नहीं, चुपचाप खाओगे, तब तक सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मित्रों काफ़ी अच्छी चर्चा हो गई। अंत में मैं फिर याद दिलाता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए ज़रूर करें, और यूट्यूब पर और वो जो जहाँ भी है वो शेयर करने वाला वो करें, और वातावरण निर्माण में जुट जाएं आज से ही कि गांव संबंधी जो दिवाली के बाद मीटिंग होनी है, गांव की कई जगह छोटी मोटी ढाणियों की अलग होती है, कई जगह पूरे गांव, जो गांव बंदे गांव है वहाँ गांव की होती है। करीब करीब ऐसा रिवाज सभी जगह है। अगर कहीं ये तो लगभग मुझे तो पिछले लाइव में भी कहा सभी जगह रिवाज है, और सभी जगह रिवाज है। इधर अगर अपने वो सर्कुलर आ जाए, परिपत्र जारी हो जाए प्रशासन की तरफ से, तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो हमारे और भी बढ़िया हो जाए, वो अपना आप गांव के लोगों से बात कर लेंगे, भाई आपके मीटिंग कब रख रहे हो, हम लोग आएंगे उसमें। और मृत्यु भोज के संबंध में सरकार जागरूकता चाहती है, और हम गांव की सर्वसम्मति बनाएं इस मामले में, मृत्यु भोज रोकथाम में क्या करना चाहिए, तो सर्वसम्मति वहाँ पर बन सकती है। ठीक, धन्यवाद, आभार।